चलो, नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल का सोल्यूशन 2 में आपका स्वागत है। आज हम आपको बेसिक से पढ़ाएंगे वर्क। देखिए, आप बेसिक आपका कंप्लीट होगा तो आप कितने हाई लेवल के क्वेश्चन हो आप कर लेंगे। आप हमारा वीडियो लगातार देखिए, पूरा वीडियो देखिए, वर्ग का एक भी प्रश्न नहीं फंसेगा। देखिए, वर्ग होता कैसा है, वर्ग का मतलब होता है चारों भुजाएं हमेशा इसकी बराबर होती हैं। मान लीजिए उदाहरण के लेते हैं, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगी और ये भी 2 होगी और ये भी 2 होगी। तो वर्ग का जो भुजा होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग की भुजा हमेशा बराबर होती है। अगर ये x है तो ये भी x है, ये x है तो ये भी x होगी। अब इसके कुछ सूत्र बनते हैं। जो पहला सूत्र बनता है वर्ग का क्षेत्रफल। क्या बनता है? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है एक्स स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर। भुजा हमने x मान ली इसकी है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अब दूसरा सूत्र होता है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे एक्स, यानी 4 गुणे भुजा। दूसरा आता है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण, दोस्तों विकर्ण आपको पता होगा। विकर्ण जैसे यहाँ से कोई लाइन, कोई रेखा यहाँ तक आती है, इसे क्या कहते हैं, विकर्ण। क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं, इसे विकर्ण कहते हैं। तो वर्ग का जो विकर्ण होगा क्या होगा, √2 गुणे एक्स, √2 गुणे एक्स। अब इस पर एक प्रश्न करवाते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है कोई प्रश्न है, एक वर्ग की भुजा 10 मीटर है, 10 मीटर है, तो वर्ग का परिमाप व क्षेत्रफल व विकर्ण बताओ। क्या है बताना है, विकर्ण। तो क्या होता है, पहला देखिए सूत्र लिखा है आपका, क्या होगा इसका, भुजा स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 वर्ग मीटर। क्या होगा, 100 वर्ग मीटर। दूसरा दिया है वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे एक्स, यानी भुजा 4 गुणे भुजा। तो 10 गुणे 4 बराबर 40 मीटर। दोस्तों ये वर्ग मीटर में नहीं आता है, ये मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में जो भी भुजा आपकी दे रखी है। तीसरा आता है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण होता है 2 रूट भुजा। क्या होता है, 2 रूट भुजा। तो 10 रूट 2 आपका जो विकर्ण आया, 10 रूट 2 मीटर आया। अब आगे ऐसे प्रश्न लेते हैं जो आपको सॉल्व कराने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या लिखा है, एक वर्ग की भुजा 20 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इसको 20 का स्क्वायर करेंगे। 20 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, 400 वर्ग, 400 वर्ग मीटर होगा, 400 वर्ग मीटर होगा। अब धीरे धीरे आपका जो लेवल है प्रश्न का बढ़ता जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 देखिए लिखा है, एक वर्ग की भुजा 40 मीटर है, वर्ग का परिमाप बताइए। वर्ग का परिमाप ज्ञात करिए। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। क्या होता है, 4 गुणे भुजा। 4 गुणे 40 बराबर 4 चक्कू 16, 4 0 मीटर, 160 मीटर हो जाएगा। आपको परीक्षा में ये नहीं लिखना होगा, परीक्षा में आपको सूत्र नहीं लिखना होगा, आपको सूत्र पहले से याद होंगे। देखिए अब अगला टाइप देखते हैं। इसी को अगर हम यहाँ पर थोड़ा बिगाड़ दें, अगर पूछा जाए कि वर्ग का विकर्ण बताइए, वर्ग का विकर्ण बताइए, तो क्या होगा, वर्ग का विकर्ण दोस्तों क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है 2 रूट गुणे भुजा, 2 रूट गुणे भुजा। √2 गुणे 40 बराबर क्या हो जाएगा, 40 रूट 2 मीटर। ये आपका विकर्ण आ जाएगा। अब अगला प्रश्न लेते हैं, कुछ लेवल बढ़ा के लेते हैं। कभी कभी आपको दे देगा, जैसे यहाँ पर लिखा होगा, मान लीजिए यहाँ पर लिखा होगा कि एक वर्ग का प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न भी लिखिए। प्रश्न नंबर 3 है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। वर्ग का
परिमाप ज्ञात करो, वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। देखिए अब ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, देखिए एक क्षेत्रफल होता है, इसका क्या है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे रखी है 144। दोस्तों x बराबर क्या हो जाएगा, 144, वर्ग हटाएंगे तो रूट यहाँ पर चढ़ाएंगे तो x बराबर भुजा आ गई आपकी 12 मीटर। अब परिमाप पूछता है तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, क्या होता है, 4 गुणे भुजा। देखिए 4 गुणे 12 बराबर 48 मीटर, आपका परिमाप आ जाएगा 48 मीटर। दोस्तों इसी में अगर हम चेंज कर देते हैं, अभी अगर पूछता है, मान लीजिए यहाँ पर दे रखा है कि वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप 48 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो परिमाप बराबर क्या होता है, इसका है परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, यानी 4x बराबर वैल्यू दे रखी है 48 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, बटे में इसका 4 कर देंगे, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, तो x बराबर कितना आ गया, 12 मीटर। अब क्षेत्रफल पूछता है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर, 12 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 144 वर्ग मीटर, 144 वर्ग मीटर। देखिए ऐसे प्रश्न आप बहुत, ये तो छोटे प्रश्न हैं, आप देखते हैं लगा लेंगे, लेकिन अगला प्रश्न आपके लिए जो आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। हम छोटे छोटे कंसेप्टों को इसलिए मजबूत करते हैं क्योंकि हमारा जब बेस अच्छा होगा तभी आप जो है आगे बढ़ पाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न लिखा है आपके सामने, एक 10 मीटर भुजा वाले वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल व परिमाप व विकर्ण ज्ञात करिए। तो पहला आपका निकालना इसमें क्या है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, एक्स स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। तो 10 गुणे 10 बराबर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर। 10 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 100 वर्ग मीटर। दूसरी बात इसमें दे रखी है कि विकर्ण ज्ञात कीजिए, तो आपको पता होगा कि विकर्ण होता है √2 गुणे भुजा, यानी √2 गुणे 10 बराबर √2। अब आता है आपका तीसरा, इसमें पूछा है परिमाप ज्ञात करिए। परिमाप क्या होता है इसका, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे 10 बराबर 40 मीटर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं कुछ इससे हटके। देखिए एक वर्ग का विकर्ण 24√2 है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। यानी जो विकर्ण दे रखा इसमें है ये कितना है, 24√2 है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। हमें भुजा तो पता नहीं है, तो हम वर्ग का जो है सूत्र विकर्ण का सूत्र लगाएंगे। विकर्ण का सूत्र क्या होता है, 2 रूट भुजा बराबर 24√2 के बराबर वैल्यू दे रखिए। दोस्तों √2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 24, क्या बचेगा 24। अब क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर होता है 576, कितना होता है, 576 वर्ग मीटर। देखिए ये आपको 5, 25, 26 ये सब आपको वर्ग याद होने चाहिए। हम किसी वीडियो में आपको ये वर्ग भी बता देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखिए, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक फार्मूला याद कर लीजिए, चाहे आयत का हो या वर्ग का हो। एक फार्मूला होता है AB प्लस A प्लस B बटे 100, A प्लस B बटे 100। इसमें भुजा तो बराबर है ना, तो 100 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 और बटे 100 तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 10 10 कितने हुए 20। अब 1 1 कम 1 बराबर 21%। तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, 21% की वृद्धि होगी। अगला प्रश्न देखिए, यदि एक वर्ग की भुजा में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। दोस्तों तो A प्लस B, वही फार्मूला
AB बटा 100। अब तो कमी है तो क्या होगा, माइनस में होगा, कमी होगा तो क्या माइनस में होगा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो -10 गुणे और -10, ठीक है, तो बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस हो गया एक, और 10 कितने हो गए, ये माइनस के कितने हो गए 20 से एक जाएगा कितना बचेगा, 19% का है का माइनस का। जब माइनस का बचेगा तो दोस्तों क्या होगा, इसमें कमी होगी, कितने % की कमी होगी, 19% की कमी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, इससे कुछ हाई लेवल का। 15 मीटर दोस्तों, 15 मीटर वाले एक वर्गाकार खेत के चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। देखिए इस प्रकार से कोई रास्ता होगा, इसका डायग्राम में समझते हैं तो अच्छी प्रकार से समझ जाते हैं। ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, इसकी चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर, ये 2 मीटर चौड़ा इसका रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल आपको बताना है। रास्ते का क्षेत्रफल क्या करना है, इसको क्षेत्रफल बताना है। देखिए तो पूरी जो भुजा इसकी हुई वो कितनी हुई, 2 मीटर इधर है, 2 मीटर इधर है, तो 2 और 2 जुड़ जाएंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 19, कितना हो जाएगा 19। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो 19 गुणे 19 माइनस 15 गुणे 15, यानी इस छोटे का जो क्षेत्रफल है, इस छोटे से वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो बड़े के क्षेत्रफल से हम घटा देते हैं। तो 19 और 19 का आप जो मल्टीपल करेंगे कितना आएगा 361, 15 का कितना आता है 225, कितना आता है 225। अब देखिए 11 से 5 जाएंगे कितना बचेगा 6, यहाँ पर कितना बचा 5 से 2 गए कितना बचा 3 से 1 गया कितना बचा 1, तो 136 वर्ग मीटर आपका क्षेत्रफल आएगा रास्ते का। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना आया 136 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, अंदर की ओर जब रास्ता होगा, अगला प्रश्न ऐसे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका अंदर की तरफ होगा रास्ता। 12 मीटर भुजा वाले एक 12 मीटर भुजा वाला एक प्लाट है, इसकी भुजा कितनी है 12 मीटर है, चारों भुजाएं कितनी होंगी 12 मीटर, और इसमें एक मीटर का जो रास्ता है अंदर की तरफ छोड़ा जाता है। इस रास्ते छोड़ नहीं देते हैं, इसी प्रकार से अंदर की तरफ एक रास्ता छोड़ा गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। देखिए तो बाहर का जितना दिया है, बाहर का 12 गुणे 12 और माइनस 1 इधर है 1 इधर, तो भुजा कितनी कम पड़ गई 2 मीटर, यानी भुजा कितनी बची 10 मीटर। तो आप बड़े वर्ग से छोटा वर्ग घटा लीजिए, 12 कितना होता है 144, 10 कितना होता है 100, तो 144 से 100 जाएंगे कितना बचेगा 44 वर्ग मीटर जो है वो रास्ते का क्षेत्रफल कितना हुआ 44 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ हटके लेते हैं। प्रश्न देखिए, 2 वर्गों के विकर्णों का अनुपात 3:4 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन से टिक करके बना सकते हैं, अगर एक बार सही से देख लीजिए। देखिए इनका विकर्ण का जो क्षेत्रफल हो अगर दिया हो तो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। यहाँ पर देखिए ये पहला विकर्ण है, फिर दूसरा है, यहाँ पर पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण। पहला विकर्ण का अनुपात दे रखा है 3, दूसरे का दे रखा है 4, कितना दे रखा है 4, इनका बटे कर दीजिए 2, इनका बटे सबका 2। स्क्वायर आपको बता रखे हैं, यहाँ पर देखिए स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। 3 तिया 9 बराबर 4 चक्कू 16 बटे 2। अब बराबर में है, चाहो तो आप ऐसे भी काट सकते हो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार देख लीजिए। जब फ्रैक्शन को भाग में होती तो क्या करते हैं, उसको है गुणा में करते हैं, क्या करते हैं गुणा में, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ 9 बटे 16 यानी 9 अनुपात और 16, तो इनका जो क्षेत्रफलों का अनुपात आया कितना आया 9:16। अगला प्रश्न कुछ हटके और देखते हैं। देखिए दिया है अगला प्रश्न आपका किस प्रकार दिया है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है। 2 वर्गों का क्षेत्रफलों का अनुपात पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का 2 गुना है। यहाँ पर डायग्राम से समझिए, अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे। देखिए पहले वर्ग का विकर्ण मान लेते हैं, पहले की भुजा 1 है, पहले की भुजा कितनी है 1 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो इसका देखिए विकर्ण क्या हो जाएगा 2 रूट गुणे 1, तो इसका विकर्ण होगा √2, इसका कितना होगा √2। फिर
वही बात कर रहा है इसका, इस विकर्ण का, ये जो दूसरे विकर्ण का पहला वाला जो विकर्ण है वो 2 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा 2 रूट 2। अब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो भाई क्षेत्रफल क्या होता है? विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। क्या होता है? विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 होता है ना। तो इसका क्या करेंगे? विकर्ण का स्क्वायर करेंगे, तो पहले का विकर्ण का अगर स्क्वायर हम करते हैं, पहले का विकर्ण का स्क्वायर करते हैं बटे में 2 बराबर इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और बटे में 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, आपको पहले बता चुके हैं। तो ये क्या होगा 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और रूट 2, ये क्या हो जाएगा रूट 2 से 2 गुणा करेंगे तो क्या होगा रूट 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा अनुपात 4:1। क्या आ जाएगा 4:1 इनका आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से समझाने का प्रयास करिए, देखिए समझने का प्रयास करें। यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ये 2 दूनी 4 और रूट 2 की गुणा अगर करते हैं तो कितना आता है 2, तो ये हो गया 2 और बटे में 2 बराबर फिर रूट 2 की गुणा अगर रूट 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका 2, कितना हो जाएगा 2 और बटे में इसका 2, इसका बटे में कितना होगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल। अब अनुपात की बात करते हैं तो ये बटे में आ जाएगा, ठीक है, तो 2 से 2 ये कैंसिल, तो यहाँ कितना बचा 1, तो 1 का क्या होता है 1:4, यही हमारा आंसर हो जाएगा 1:4। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। अब आपका अगला जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा आपका मंसूरेशन यानी क्षेत्रफल से संबंधित नवोदय का अगला वीडियो पड़ेगा। ये हमने इसीलिए समझाने का प्रयास किया जो आप अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे। उसमें क्षेत्रफल में क्या होगा, आयतन होगा, क्षेत्रफल होगा, परिमाप होगा, ये सभी होगा। जो आप चाहते हैं हमसे वो हम बिल्कुल करेंगे, लेकिन हमारा आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट रहेगी हमारी कि आप भाई सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने नए दोस्तों को जोड़िए। इससे क्या होगा हमें अच्छा लगेगा और हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी। जय हिंद।